अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू शागुब एजुकेशनल चैनल। दिस इज़ योर फिजिक्स टीचर एम नासिर शाह। ओके स्टूडेंट, आज हम जो है वो एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और ये यूनिट 12 है। इससे पहले हमने जो है वो यूनिट 10 पढ़ा, यूनिट 11 पढ़ा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम यूनिट 12 है, जिसका यूनिट नंबर 12 है। नाम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। एंड द फर्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू दिस चैप्टर, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, dispersion. The phenomena of splitting up of light into its constituent color is known as dispersion of light. जब कोई एक सिंगल लाइट कलर जो है वो ऐसा फिनोमेना, जब कोई बेसिकली सिंगल लाइट जो है वो अपने डिफरेंट कंस्टिट्यूंट कलर में जो है वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए, वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म की अगर हम बात करें तो वाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस वेव ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ। वाइट लाइट बेसिकली जो है वो एक कॉम्बिनेशन है डिफरेंट जो है वो वेव ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ का। व्हेन वाइट लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ प्रिज्म, जब भी हम जो है वो वाइट लाइट को अलाउ करते हैं कि वो प्रिज्म से पास हो, तो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। तो लाइट उसमें इंटर होती है और फिर इंटर होने के बाद बाहर निकलती है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसीज। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसीज पर। वेव ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी बैंड मोर देन दोज ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसीज, और हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी की वेव जो है वो ज्यादा बैंड हो जाती है एज कम्पेयर टू लोअर फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में। इन दिस वे, इस तरीके से वाइट लाइट स्प्लिट इनटू अ सीरीज ऑफ कलर विच इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। और इस तरीके से वाइट लाइट जो है वो ब्रेक हो जाती है प्रिज्म से निकलने के बाद, और ये एक पैटर्न बनाती है सात सात कलर का, जिसको हम स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट भी कहते हैं। दिस सीरीज इंक्लूड ऑफ डिफरेंट कलर इन द स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ, और इसका जो स्पेसिफिक ऑर्डर होता है वो विप ग्योर के नाम से मशहूर है, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, और रेड है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। अमंग देम वायलेट हैज हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी एंड रेड हैज लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी, जिसके अंदर वायलेट की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होती है और रेड की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा लो होती है। इसी तरीके से रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा हाई होती है, वायलेट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा लो होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वाइट लाइट प्रिज्म में इंटर हुई है, और जब इस प्रिज्म से रिफ्लेक्शन के प्रोसेस से बाहर निकली है तो ये एक विबग्योर का पैटर्न बनाती है, जिसको हम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कहते हैं। Basically, this phenomenon is known as dispersion of light through a prism. ओके स्टूडेंट, अगर हम रेनबो की बात करें तो आर्क ऑफ स्पेक्ट्रल कलर, आर्क का मतलब क्या है, कर्व। जब भी रेनबो फॉर्म होता है कर्व की फॉर्म में रेनबो फॉर्म होता है। आर्क ऑफ अ स्पेक्ट्रल कलर फॉर्म अक्रॉस द स्काई, वो आर्क जो कि स्पेक्ट्रल कलर पर डिपेंड कर रहा है, और वो फॉर्म होता है स्काई, आसमान पर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रेनफॉल इज कॉल्ड रेनबो। जो बेसिकली ड्यूरिंग कह लें या रेनफॉल के बाद का फिनोमेना कह लें, कि जब जो है वो ड्रिजलिंग हो रही होती है, बूंदाबांदी हो रही होती है, तो हर ड्रॉप जो है वो पानी का जस्ट लाइक अ रेनबो बिहेव कर रहा होता है, और जब उसमें से सनरेज पास आउट होती हैं तो रेनबो फॉर्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 वेव ऑफ डिफरेंट कलर एंड, वाइट लाइट बेसिकली जो है वो 7 वेव जो कि डिफरेंट कलर पे बेस कर रही है। व्हेन इट फॉल ओवर अ प्रिज्म, जब ये वाइट लाइट प्रिज्म में दाखिल होती है, इट स्प्लिट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, और ये अपने डिफरेंट कलर के अंदर ब्रेक हो जाती है। ड्यूरिंग रेनफॉल रेन ड्रॉप एक्ट एज अ प्रिज्म, रेनफॉल के दौरान हर रेन ड्रॉप जो है वो प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा होता है। व्हेन लाइट इंटर इनटू अ रेन ड्रॉप, जैसे ही लाइट इंटर होगी रेन ड्रॉप में, इट डिस्पर्सेस इनटू 7 कलर ऑन द रिफ्लेक्शन, और ये 7 कलर में डिस्पर्स हो जाएगी। दीज आर अपेयर्ड एज रेनबो, जिसको हम रेनबो कॉल करते हैं। स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो द सीरीज और बैंड ऑफ कलर ऑप्टेन ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट, के वो सीरीज या वो कलर के बैंड जो कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट के फिनोमेना के बाद अपेयर होते हैं, उस पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ईच कलर इन द स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट अ सर्टेन रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी, हर कलर स्पेक्ट्रम में जो है वो अपनी खास फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ रखता है। स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट की अगर हम बात करें तो वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 वेव हैव डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज एंड वेवलेंथ। वाइट लाइट जो है वो 7 कलर पर डिपेंड कर रहा है, और 7 कलर पर जो है वो कंसिस्ट करता है, जिसकी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, अपनी वेवलेंथ होती है। फिनोमेना ऑफ डिस्पर्जन कैन सेपरेट दीज वेव,
और ये फिनोमेना बेसिकली क्या शो करता है कि ये इन तमाम वेव को सेपरेट करता है। सीरीज ऑफ कलर इज ऑब्टेन विच इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। जब ये 7 कलर का पैटर्न बनता है, 7 कलर का जो है कॉम्बिनेशन बनता है, इस पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट कहते हैं, या इस बैंड को हम स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट कहते हैं। दीज सीरीज इंक्लूड ऑफ डिफरेंट कलर इन द स्पेसिफिक ऑर्डर, और ये खास ऑर्डर के अंदर जो है वो कलर सेट होते हैं, जिसमें वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, जिसको हम विबग्योर भी कॉल करते हैं। अमंग देम वायलेट है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, जिसमें वायलेट की फ्रिक्वेंसी हमेशा ज्यादा होती है और वेवलेंथ कम होती है, जबकि रेड की फ्रिक्वेंसी हमेशा लो होती है और वेवलेंथ हाईएस्ट होती है। वाइट रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल में हम रेड लाइट को जो है वो क्यों ज्यादा प्रेफर करते हैं? रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ अमंग विजिबल स्पेक्ट्रम एंड शो लीस्ट डेविएशन ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। एक तो वेवलेंथ इसकी हाईएस्ट होती है, थस एयर मॉलिक्यूल लीस्ट स्कैटर इट सो इट कैन ट्रेवल टू द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस एंड विजिबल फ्रॉम फार डिस्टेंस, जो कि हमें दूर से ही ये रेड लाइट मेंशन हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर हम स्टूडेंट्स बात करेंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोज वेव दैट डू नॉट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो है वो कोई मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता आगे प्रोपगेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, जिसमें लाइट वेव भी है, रेडियो वेव भी है और गामा वेव भी है। और इसके अंदर हमेशा याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा और दूसरा मैग्नेटिक कंपोनेंट होगा, और दोनों हमेशा क्या होंगे, 90 डिग्री से बिहेव करते हैं, 90 डिग्री के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर मैं बात करूं, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मूविंग चार्ज पार्टिकल हैज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये चार्ज पार्टिकल होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं, जो बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेट इट ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब ये चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेशन परफॉर्म करते हैं, वाइब्रेशन परफॉर्म करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है बेसिकली जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर देते हैं, जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, सो दे आर ट्रांसवर्स वेव्स, ये हमेशा ट्रांसवर्स वेव्स रखते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दीज फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो मैंने आपको अभी बताया कि हमेशा 90 डिग्री से आगे बढ़ते हैं। इट कैन नॉट कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं रखते। दे डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है इनको आगे बढ़ने के लिए। और इनकी स्पीड जो है वो वैक्यूम में भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ इन डिफरेंट मीडियम देयर आर स्पीड वेरियस अकॉर्डिंग टू देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये डिफरेंट मीडियम में इनकी स्पीड जो है वो वेरी करती है। इट ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एंड डायफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और डायफ्लेक्शन के लॉज को ओबे करता है। इट फ्रीक्वेंसीज डिपेंड ओनली ऑन द सोर्स दैट प्रोड्यूस द वेव, और ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही होती है कि आपकी वेव का सोर्स क्या है। थस फ्रीक्वेंसीज डू नॉट चेंज व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर हम सेक्शन ए के ऊपर बात करें, तो सेक्शन ए बेसिकली बेस कर रहा है एमसीक्यू पर। तो वी हैव द फर्स्ट एमसीक्यू रिलेटेड, वी हैव द फर्स्ट एमसीक्यू, to disperse white light into different color we have four option right now as you can see on your screen। कॉन्वेक्स लेंस है, प्रिज्म है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। सो स्टूडेंट, क्योंकि रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है और आपके सामने ये स्क्रीन पर भी मेंशन है, तो आप यकीन इसका आंसर सही दे पा रहे होंगे। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्रिज्म। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू की अगर हम बात करें, तो रेनबो अपेयर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो अभी हमने इसको डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि लाइट रे जा रही है, एंटर होके फिर बाहर निकल रही है, तो यकीनन ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और बेसिकली रेनबो अपेयर होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट के फिनोमेना से, कि लाइट रे जो है वो जब जाएगी और दाखिल होके जब बाहर की तरफ निकलेंगे, तो इसमें 7 कलर जो इसके कॉन्स्टिट्यूट 7 कलर हैं, ये उसमें ब्रेक हो जाएंगे। ओके, द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज डैश देन द वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट। तो आप देख सकते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। और अगर मैं लैम्डा का रिलेशन देखूं, तो ये लैम्डा फ्रीक्वेंसी क्या है, इन्वर्सली रिलेशन है। और विप ग्योर का अगर हम पैटर्न ड्रॉ करें, तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है।
इस देखिए वायलेट की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है तो वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो कह रहे हैं वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट इज डैश द वेवलेंथ ऑफ द वायलेट। तो वेवलेंथ रेड लाइट की क्या होगी, तो यकीनन इसका आंसर आप लोग सही दे पाएंगे। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ग्रेटर होगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट फोटोन आर डैश, वी हैव फोर ऑप्शन राइट नाउ। ऑप्शन ए वेव्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्शन सी एनर्जी पैकेट, ऑप्शन डी पार्टिकल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एनर्जी पैकेट, जिसको हम फोटॉन्स कहते हैं। Okay, we use rays to disperse white light into different color, convex mirror, prism, convex lens, concave mirror. So the correct option is option B, prism. Light has wave nature, particle nature, dual nature, none of them. तो आप जानते हैं स्टूडेंट, लेकिन इसका आंसर भी आप तमाम स्टूडेंट सही दे पाएंगे कि लाइट वेव पार्टिकल नेचर भी रखती है और वेव नेचर भी रखती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, डुअल नेचर। According to which theory light consists of corpuscles, corpuscular theory, wave theory, quantum theory या all of these? So यकीनन तमाम स्टूडेंट इसका आंसर सही दे रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, कार्पस्क्यूलर थ्योरी। वेव थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय न्यूटन, हाइजन, मैक्स प्लैंक या मैक्सवेल। सो स्टूडेंट इसका आंसर भी आप सही दे पाएंगे कि वेव थ्योरी जो है वो हाइजन नामी साइंटिस्ट ने पेश की थी। अकॉर्डिंग टू द विच थ्योरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन इन डेंसर मीडियम, किस थ्योरी के मुताबिक वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है? कार्पस्कुलर थ्योरी ने डिफाइन किया था, वेव थ्योरी ने किया था, क्वांटम थ्योरी ने, या तीनों ने ही डिफाइन किया था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, कार्पस्कुलर थ्योरी। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रूव दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किस साइंटिस्ट ने इस चीज को प्रूव किया था कि जो है वो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? फोकॉल्ट ने, हाइजन ने, मैक्सवेल ने या प्लांक ने? तो तमाम स्टूडेंट इसका सही आंसर दे रहे हैं फोकॉल्ट नामी साइंटिस्ट ने। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? हमारे पास एक्सेस है, रेडियो वेव है, विजिबल है या इंफ्रारेड है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रेडियो वेव। Which of the following has shorter wavelength? We have the four option right now as you can see on your screen. X-rays है, radio waves हैं, visible light है या infrared है? So the correct option is X-rays, जो कि आप तमाम स्टूडेंट इसका सही आंसर दे पाए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैव लो फ्रिक्वेंसी, किसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा लो होती है? एक्सरे की, रेडियो वेव की या विजिबल लाइट की या इंफ्रारेड की? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रेडियो वेव। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई फ्रिक्वेंसी? एक्सरेज है, रेडियो वेव है, विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एक्सरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज मोर पेनिट्रेटिंग पावर, किसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है? एक्स रेज है, रेडियो वेव है, विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड है? तो उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर भी आप तमाम स्टूडेंट बाकी एमसीक्यूज की तरह सही दे पाएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एक्स रेज। ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड फ्रॉम O3। ओके स्टूडेंट, सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पे बेस कर रहा है, और इसको हमने डिफाइंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्क्राइब द डिस्पर्जन ऑफ लाइट व्हेन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, जिसको भी हमने आपसे क्लास में डिटेल में डिस्कस किया है इसी लेक्चर में। और ये दोबारा बताने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो कि ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है, ब्लैक से अंडरलाइन, कितना हमें मेंशन करना है, कितना हमें स्ट्रेंथ रखनी है आंसर की। एक्सप्लेन हाउ द रेनबो इज प्रोड्यूस ऑन अ रेनी डे। डिफाइन स्पेक्ट्रम एंड एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। और वाई रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल। 4 से 5 लाइन में आपने रीजन का आंसर मेंशन करना है। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट अबाउट इट्स जनरेशन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया, और आपसे दोबारा शेयर कर रहे हैं कि आपने कितनी स्ट्रेंथ का आंसर बोर्ड के एग्जाम्स में मेंशन करना है। सेक्शन सी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पे बेस करता है, नो आस्क एनी लॉन्ग क्वेश्चन इन दिस टॉपिक्स। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको आज का लेक्चर मेरा अच्छे से समझ में आया होगा। शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।